पिछले एक हफ्ते से माहौल बना था कि भाई फलाना खिलाड़ी खेलेगा, फलाना खिलाड़ी बाहर जाएगा, इसके साथ गलत होगा, वो टीम में आएगा। अब एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और क्लैरिटी जो है वो आ गई है। सबसे पहले हाइलाइट्स बताते हैं कि एशिया कप स्क्वाड की हाइलाइट्स क्या है। तो शुभमन गिल जो हैं उनकी न सिर्फ T20 टीम में वापसी हुई है बल्कि प्लेइंग 11 में भी वो आए हैं और वाइस कैप्टन के तौर पर आए हैं। इट्स अ बिग एंड बोल्ड मूव, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हाइलाइट्स ये है कि श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली। हाइलाइट्स ये है कि वो जायसवाल की, जिनकी परफॉर्मेंस बाकी सभी खिलाड़ियों से कहीं ज़्यादा बेहतर रही है, इंटरनेशनल T20 में उनको भी जगह नहीं मिली। जसप्रीत बुमराह हैं, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण स्पिन के तौर पर हैं, हर्षित का सिलेक्शन हुआ है, अर्शदीप और बुमराह बाकी पेसर हैं। प्रसिद्ध कृष्णा या सिराज को जगह नहीं मिली। संजू सैमसन के हैं लेकिन ऐसा लगता है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, वो सेकेंड विकेट कीपर बन जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जितेश शर्मा ने सिर्फ विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे बल्कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ये ओवरऑल कहानी है। अब कहानी शुरू करते हैं शुरू से, ओपनर से, क्योंकि इस स्क्वाड को लेकर जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी वो यह हो रही थी कि यार ओपनर सेम रहेंगे या अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ही होंगे। ओपन कौन करेंगे? फिर जायसवाल और शुभमन गिल से जो पहले ओपनर थे उनमें से किसी को इस टीम में जगह मिल सकती है। अभिषेक शर्मा को लेकर क्लैरिटी दी गई कि अभिषेक शर्मा जो है वो क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, 199 के आसपास का स्ट्राइक रेट है और 200 के आसपास का, और गेंदबाजी भी करते हैं। और तो ऐसे में आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, वो खेलेंगे। अब दूसरे स्लॉट के लिए तीन बात आपके पास है। एक नाम था यशस्वी जायसवाल और दूसरा नाम था शुभमन गिल और तीसरा नाम था संजू सैमसन का था। जायसवाल उनके लिए आपको बुरा लग सकता है क्योंकि जायसवाल स्टेटस के मामले में शुभमन गिल से काफ़ी बेहतर हैं। 165 प्लस का स्ट्राइक रेट है और 35 प्लस का एवरेज है। शुभमन गिल का 30 का एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट है, उससे बेहतर है। लेकिन ऐसा लगता है कि शुभमन गिल पर BCCI जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है और भविष्य में उन्हें ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाया जा सकता है। यह सवाल भी आया था कि सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि वो फुल टाइम कैप्टन बनेंगे या सूर्य के भाई इधर पूछो यार, हमसे क्यों पूछ रहे हो, बट वही लग रहा है, अदरवाइज़ कोई लॉजिक नहीं था। शुभमन गिल को लेकर मैंने पुराने वीडियोस में कहा था कि केवल दो कहानी हो सकती है, एक वो टीम में नहीं होंगे, उनकी टीम में जगह नहीं बनती, या फिर वो आएंगे तो वाइस कैप्टन के तौर पर और सीधे प्लेइंग 11 में खेलेंगे। और यही हुआ, या तो उनकी जगह नहीं बनती जो कि लॉजिकल नहीं बन रही है, या फिर BCCI उनके टैलेंट को इतना बैक करता है कि इस प्लेयर पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और हम यह मानते हैं कि यह लड़का हमारा फ्यूचर का कैप्टन है, इसलिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसलिए चाहे जायसवाल हो या संजू सैमसन हो या उनको साइड कर रहे हैं, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं है। जायसवाल मैंने पहले भी कहा था स्टेटस में बेहतर हैं, 36 का एवरेज शुभमन गिल के 30 के एवरेज से बेहतर है। शुभमन गिल और जायसवाल के स्ट्राइक रेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। शुभमन 130 से 40 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, जायसवाल 160 से 80 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शुभमन T20 का हिस्सा नहीं रहे लेकिन स्ट्रेट आए हैं, वाइस कैप्टन बने हैं और बैटिंग ऑर्डर में इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस होने वाला है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर यही होगा कि संजू सैमसन की जगह नहीं बनेगी। मैं यह मान के बैठा हूँ कि संजू सैमसन शायद अब प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल जायसवाल अनटिल शुभमन या अभिषेक में से किसी को ड्रॉप किया जा सकता है, या ड्रॉप किया था, या तबीयत ख़राब होती है, या आप मान के चलो कि यह पॉसिबल नहीं है। शुभमन को ऑल फॉर्मेट कैप्टन इंडिया का शायद बनाने वाली है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। शुभमन गिल स्टेटस अगर T20 की बात की जाए तो 21 मैचों में 578 रन और 30 का एवरेज है और 139 का स्ट्राइक रेट,
जो मैंने कहा, और अगर शतक हटा रहे हैं तो 22 का एवरेज है, 132 का स्ट्राइक रेट है। हालांकि यह बातें शुभमन गिल को लेकर टेस्ट क्रिकेट में भी कही जा रही थी कि टेस्ट में भी वो एवरेज हैं, उनकी जगह नहीं बन रही है। बट पिछले सीज़न में हमने देखा कि जब जिम्मेदारी बड़ी दी गई, कैप्टनसी दी गई, तो फिर उन्होंने फ़र्क दिखाया। फ़र्क दिखाता है कि कितने बड़े वो प्लेयर बन सकते हैं। और 750 रन बनाए, जो जायसवाल से भी ज़्यादा है। आम तौर पर जायसवाल की ज़्यादा बातें मैं करता हूँ टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर प्लेयर हैं। बट शुभमन ने लास्ट सीरीज में दिखाया कि वो जिम्मेदारी पाने पर बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं उनको लेकर के इस बार नेगेटिव नहीं हूँ, पॉजिटिव हूँ कि जब सिलेक्शन किया गया तो मैं उनको बैक करूँगा। हालांकि सैमसन को लेकर के मुझे बहुत थोड़ा बुरा लग रहा है, बिकॉज संजू सैमसन के साथ यही होता है, हर बार यही होता है। मतलब विकेट कीपर के तौर पर इस बार बेमन से चुना गया। एक्चुअली शुभमन गिल को फिट करने के लिए कीपर चुना गया, क्योंकि पिछली बार जुरेल की परफॉर्मेंस बहुत एवरेज थी, तो जितेश शर्मा को लाया गया। अब जितेश शर्मा बैकअप कीपर भी नहीं थे, क्योंकि पिछले बार बैकअप कीपर जुरेल थे। मेन कीपर संजू थे, लेकिन अब संजू जो है वो बैकअप कीपर बन जाएंगे, क्योंकि संजू लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते नहीं, और संजू टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, और टॉप ऑर्डर की बैटिंग बहुत क्लियर है। ऊपर आपके अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, 3 पर सूर्य कुमार यादव, 4 पर तिलक वर्मा, या 3 पर तिलक वर्मा, 4 पर संजू, और 4 पर सूर्य कुमार तो उनकी जगह बनती नहीं। 5 पे हार्दिक पांड्या, बाद में उसके बाद नीचे अलग प्लेयर आ जाएंगे। जितेश क्योंकि फिनिशर के तौर पे आते हैं, तो जितेश का सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि यार संजू सैमसन के लिए आपको बहुत बुरा लगा, इसलिए लगता है बिकॉज उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। अगर आप देखो T20 वर्ल्ड कप के बाद से खिलाड़ियों की स्ट्राइक रेट क्या है, तो अभिषेक शर्मा का 193 का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 194 का। संजू का 171 का था, बट वो नहीं खेल जाएंगे। तिलक भी 170 पर है, जायसवाल का भी 170 का था, शिवम दुबे 167, सूर्य कुमार यादव 161, शुभमन गिल का 129 का था। तो यानी इस कड़ी में सबसे ज़्यादा कमज़ोर शुभमन गिल नज़र आ रहे हैं। बट क्योंकि हरभजन ने भी कहा था कि यार टेक्निकली साउंड है, अगर वह तेज़ खेलना चाहेंगे तो तेज़ खेल सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि शुभमन को भी टास्क दिया गया होगा, क्योंकि टीम ने कहा है कि ये फाइनल नहीं है, शुभमन को टास्क दिया गया है कि आप जाइए, खेलिए और एक्सप्रेस कीजिए। अगर वो अच्छा एक्सप्रेस कर लेते हैं और इंडिया की बल्ले बल्ले होती है तो बल्ले बल्ले हैं, अदरवाइज़ देखा जाएगा। बट शुभमन वाइस कैप्टन के तौर पर हैं। जायसवाल और अय्यर जो वो ड्रॉप हैं, वो ये थोड़ा सा शॉकिंग वाला हिसाब किताब है। आपको अय्यर के लिए बुरा लग सकता है, बिकॉज ही इज़ अ ऑल फॉर्मेट प्लेयर की दुबई में मैचेस होने हैं, और वहाँ पे उस पिच के हिसाब से अय्यर सब बड़े प्लेयर बनते हैं। वहाँ स्पिनर ज़्यादा होंगे, वहाँ वो अच्छा करते, बट नहीं लिया गया अय्यर। मेरे हिसाब से अय्यर को भी टीम में होना चाहिए था, बट अय्यर को लेकर यही कहा गया कि यार ना वो गलत है ना हम गलत हैं। अगरकर का यही स्टेटमेंट था कि ना श्रेयस अय्यर गलत है अपनी जगह पर, और ना हम अपनी यहाँ गलत हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। तो ठीक है, अब जब ये लॉजिक दे दिया गया तो इसी को मान लेते हैं। संजू जितेश में से कंपटीशन जैसे मैंने कहा था, तो ये कहानी ओवरऑल उनकी हो गई कि शुभमन गिल को बैक किया गया है, और इसी वजह से सारे प्लेयर जो हैं आगे पीछे हैं। कई बार सारे प्लेयर आगे पीछे हुए हैं। खैर, एक बार मैं आपको स्क्वाड बताता हूं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, गिल वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा। अब ये नाम ऐसे लिया गया था, ये जो नाम मैंने बताया इसी फॉर्मेट पे नाम लिया गया, तो आप इसी को मान के चले कि यही आपकी टीम का ऑर्डर है कि ओपन अभिषेक कर लेंगे, गिल कर लेंगे, 3 पर सूर्य आ जाएंगे, 4 पर तिलक, 5 पर हार्दिक और 6 पर दुबे, या अक्सर में से कोई एक आ जाएगा। 7 पर आ जाएंगे जितेश शर्मा। इसी ऑर्डर पे फिर बुमराह, अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती इसके बाद ऑप्शनल खिलाड़ी हैं। रिंकू सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन, कुलदीप, इनमें से कोई एक खिलाड़ी आगे पीछे हो जाएगा। तो संजू सैमसन को मान के बैठा हूँ
बाहर बैठ रहे हैं। 5 खिलाड़ी और चुने गए हैं जो स्टैंड बॉय प्लेयर के तौर पर हैं। हालांकि ये पांचों भी टीम में जगह डिज़र्व नहीं करते थे, कम से कम 4 तो करते थे, लेकिन वही कहानी है कि 15 ही चुनने हैं। तो 15 में से किसको चुन लोगे। जैसे एक खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध कृष्णा, मुझे लगता है कि आप एक फास्ट बॉलर आपको टीम की सिलेक्टेड हैं, उनको हटाकर प्रसिद्ध कृष्णा को रख सकते थे आप। ही इज़ अ क्वालिटी बॉलर। वाशिंगटन सुंदर काफ़ी चर्चा थी, मतलब वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह या शिवम दुबे में काफ़ी चर्चा थी कि इनमें से किसे चुना जाएगा। बट मुझे लगता है क्योंकि अक्षर पटेल इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, उनको बैक किया जा रहा है। पहले वाइस कैप्टन थे और अब वरुण चक्रवर्ती ऑलरेडी टीम में हैं, इस वजह से वाशिंगटन सुंदर को नहीं चुना गया। इस वजह से रिंकू सिंह को प्रायोरिटी दी गई कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर वो खेल रहे हैं। फिनिशर वाशी का बनता था। रियान पराग हॉट एंड कोल्ड रहा बीता साल, और ठीक है जुरेल बैकअप कीपर के तौर पर फिलहाल वो हो सकते थे अगर वो किसी को इशू होता। जायसवाल बनता था यार। श्रेयस अय्यर को तो बैकअप में भी नहीं रखा गया। तो प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, जायसवाल, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि टीम में डिजर्व करते थे। रिंकू सिंह को ऐड किया गया है, वो एक इंटरेस्टिंग चॉइस है। ठीक है, अच्छी चॉइस है, मतलब आप उन्हें रख सकते हो। आपने सोचा है, आपने फॉर्म को नहीं देखा, क्लास को प्रायोरिटी दी, तो वो आई थिंक एक कहानी आती है। बट ओवरऑल ठीक है। कुछ खिलाड़ी जो बड़े नाम मिस करते हैं, उनमें से सिराज का नाम है, जायसवाल का नाम है, वाशिंगटन सुंदर, श्रेयस अय्यर, यह मेरे हिसाब से कुछ बड़े नाम हैं जो मिस कर रहे हैं। इनमें से ये प्रसिद्ध कृष्णा भी जोड़ दो आप। आई रियली लाइफ कि हम इन T20 जो उन्होंने IPL में किया था, बट का रिवॉर्ड नहीं मिला, बट उनको रिवॉर्ड नहीं मिला। शुभमन को रिवॉर्ड मिला। मैंने कहा उन्हें कैप्टन के तौर पर देख रहे हैं और कोई रीज़न नहीं है, उन्हें ऑल फॉर्मेट कैप्टन के तौर पर देख रहे हैं और उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग होंगे कि आप थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पे काम कीजिए ताकि आप थोड़ा और बेहतर हो सके, और इसका खामियाजा संजू सैमसन को उतारना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर, यू फील बैड फॉर हिम। ना टेस्ट में जगह दी गई इंग्लैंड सीरीज में, ना एशिया कप में जगह दी गई। पता नहीं जायसवाल के लिए भी है। जायसवाल के साथ सब अच्छा है, बस PR नहीं है। आई थिंक PR और PR का अंतर होता है। जायसवाल को रन बनाना आता है, बट जायसवाल के साथ तो गलत हुआ यार। जायसवाल 160 प्लस का स्ट्राइक रेट कंटिन्यूसली अच्छा खेलना, बट आपको साइड लाइन किया गया। सो यार देखो, दोस्ती यारी या वो सब तो है टीम में यार, मतलब KKR का कोटा भी लगा है, वो आपको विजिबल हो के दिखता है। संजू सैमसन, मतलब क्या कहूँ मैं, देखो दोनों चीज़ें क्लियर है। एक कोटा भी लगता है, एक फेवरेट वाला दिखता है, तो PR भी फ़र्क पड़ता है, फेवरेट से भी फ़र्क पड़ता है। बट अल्टीमेट इट्स अ परफॉर्मेंस जिसे होता है। तो आप जिनको मौका नहीं मिला वो क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि जो गए हैं वह भी अच्छे खिलाड़ी हैं। हाँ, यह हो सकता है कि जो हैं उनसे ज़्यादा अच्छे बाहर बैठे हैं। आप कह सकते हो जायसवाल की टीम में जगह बनती थी। मुझे लगता है जायसवाल को अभिषेक दोनों में टीम बन सकते थे, बट जायसवाल का सिलेक्शन नहीं हुआ। अभिषेक जायसवाल पर भारी पड़ गए। तो अभिषेक जायसवाल की अगर आप बात करोगे तो जायसवाल, क्योंकि वो बॉल भी कर लेते, वो तो बात यहाँ तक कही गई कि जायसवाल दुर्भाग्यपूर्ण था, बाहर है, क्योंकि अभिषेक थोड़ी गेंदबाजी कर लेते हैं और वैसे बल्लेबाजी करते हैं जैसा ओपनर चाहिए। सो ठीक है। KL राहुल का तो जिक्र ही नहीं हुआ कहीं पे, मतलब जिक्र नहीं हुआ, तो ये भी थोड़ा शॉकिंग था कि KL राहुल को कई लोग मान रहे थे कि उनकी वापसी हो जाएगी, बट नहीं, जिक्र नहीं हुआ। ओवरऑल आपके हिसाब से ये टीम कैसी रही, 10 में से क्या रेट दोगे? इसमें से आपके 11 कौन है बताइए कमेंट सेक्शन में, और साथ ही कौन सा खिलाड़ी जिसकी टीम में जगह बनती थी बट जिसने नहीं लिया गया, जिसके लिए आपको बुरा लग रहा है। अय्यर, कृष्णा, वाशिंगटन, रियान पराग, जायसवाल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।